क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक 2012 हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रश्न संख्या 21 पर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा था 18, 13, 17, 12, 16, 19। हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया गया है 18, 13, 16, 12 और 19। इस आंकड़ा का माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इस आंकड़े को आरोही क्रम में सजा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाऊंगा। अगर मैं आरोही क्रम में सजाता हूं तो 12 से ठीक बड़ी संख्या इस आंकड़ा में 13 है, 13 के बाद 16, फिर 18, फिर 19। अब देखिए n हो गया नंबर इसका, अर्थात ये टोटल आंकड़ा है कितना इसमें डिजिट, 1 2 3 4 5, n 5 हो गया। ये 5 विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या। और ध्यान रखिएगा, अगर विषम संख्या है n 5 दिया है, ये विषम संख्या है। और विषम संख्या अगर फ्रैक्शन की संख्या विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है n प्लस 1/2वां पद। तो n चूंकि मेरा 5 है तो 5 प्लस 1/2वां पद। अब चलिए 5 1 6/2वां पद, तो 6/2 मतलब 3वां पद। अब आप देखिए आरोही क्रम में 3वां पद कितना है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब 16 हो गया इसका आंसर। 21 नंबर प्रश्न का आंसर 16। ध्यान दीजिए, यही अगर मान लीजिए आंकड़ा मेरा अगर सम संख्या रहता, एज लाइक ध्यान दीजिए, अगर मेरा आंकड़ा इसी में रहता, एक और मान लीजिए कोई डिजिट रहता इसमें, जैसे 17 इसमें और रहता, ठीक है ना, तब मैं इसका माध्यिका कैसे निकालता। सबसे पहले मैं वही काम करता, इसे आरोही क्रम में सजा लूंगा। आरोही क्रम में सजाने पर सबसे पहले 12, उसके बाद 13, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। अब यहां देखिए n 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 तो सम संख्या है। अगर फ्रैक्शन की संख्या सम संख्या रहे तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू n/2वां पद, और प्लस में n/2 जोड़ 1वां पद। ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 इंटू n/2 मतलब 6/2वां पद, और प्लस में 6/2 जोड़ 1वां पद, ठीक है ना। अब आ जाइए 1/2 और 6/2 अगर यहां हम काटते हैं तो 3वां पद हो रहा है ना। और यहां चले आइए 2 तिया 6, 3 1 4वां पद, ठीक है। अब आप इस दोनों को जोड़ नहीं कीजिएगा, बात समझे ना। 1/2 और आरोही क्रम में हमने जो सजाया था उसमें देखिए तीसरा पद कितनी इसमें है, 12 13 16, ये तीसरा पद 16 है, तो मैं ना 3वां पद के बदला में 16 लिखूंगा। और 4वां पद कितना है, 17, तो 17 1/2 गुने 7 6 13 का 3 1 1 2 1 3 33। अब इसमें आप भाग दे दीजिए, 2 1 2 2 6 12, 16.5 हो गया इसका आंसर। कहने का मतलब अगर विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर सूत्र हो जाएगा n प्लस 1/2वां पद, और अगर सम संख्या है तब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। समझ गए सब कोई। अब चलिए सवाल अगला 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है हमें वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए, 22 नंबर प्रश्न में हमें वैल्यू निकालना है किसका, tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री
और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना, और 2 tan स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब मैं इस पर वैल्यू पुट करूंगा। tan 45 का मान 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 है, इसका मतलब 1 स्क्वायर, 2 गुने 1 स्क्वायर। और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर गया तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। साइन 60 इसका मान भी होता है √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 गुने 1 मतलब 2 हो गया 22 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, नंबर प्रश्न। इसमें हमें दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। मान लीजिए मेरा ए दिया हुआ है, पॉइंट ए का निर्देशांक है 4,5 और बी बिंदु का निर्देशांक है -3,2 और ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले x1 4, y1 हो गया 5। ये पहला जो निर्देशांक दिया गया है ना बिंदु का, इसमें से x1 और y1 मैं ले लूंगा और दूसरा में से x2 y2। x2 मेरा -3 हो गया और y2 हो गया 2। बात समझ गए। अब चलिए दूरी सूत्र का अगर मैं यहां प्रयोग करता हूं तो दूरी सूत्र से ए और बी के बीच की दूरी मतलब ए बी बराबर सूत्र हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 मेरा 4 हो गया और -3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 मेरा कितना 5 और -y2 हो गया 2 का होल स्क्वायर। देन 4 3 7 स्क्वायर, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 5 में से 2 गया 3 स्क्वायर। देन 7 7 49 और 3 3 9। अगर आप इसे जोड़ते हो 9 9 18 का 8 4 1 5। समझ में आ गया। इसका आंसर हो गया 58। अब चलिए सवाल नंबर 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न करा, एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान दीजिए, एक साइकिल है। सवाल नंबर 24 प्रश्न कर रहा है, एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ध्यान दीजिए, सवाल में दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर 11 किलोमीटर। आप इसे मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 11 अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 11,000 मीटर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। और चक्कर की संख्या कितना दिया है, चक्कर की संख्या बराबर मतलब साइकिल कितना चक्कर मार रही है, साइकिल 5000 चक्कर मार रही है। चक्कर की संख्या 5000। हमें निकालना क्या है, पहिया का व्यास। तो ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को याद रखिएगा। चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी और बट्टा परिधि। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो कुल दूरी मेरा कितना है 11,000 मीटर और परिधि बराबर फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी। बात समझ गए। चलिए, तो चक्कर की संख्या तो 5000 दिया है, तो 5000 बराबर 11,000 बट्टा पाई का मान मैं 22/7 डालूं डी। बात समझ गए ना। ये 3 शून्य और 3 शून्य कैंसिल हो गया 11 1 11 11 दूना 22। अब मेरा सवाल क्या आया है, 5 बराबर 1/2D/7 हो रहा है। अब आप ना क्या करो, देखिए सबसे पहले ये 7 2D/7 भाग में आएगा और ये पलट जाएगा। तो इस सवाल का रूप क्या हो जाएगा, 5 बराबर 7/2D होगा। अब आप इसका ना ब्रज गुणन कर लो, तो 10D बराबर 7, देन D बराबर कितना 7/10 मतलब 0.7 मीटर, या तो 0.7 मीटर कहो आप
या इसे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 70 सेंटीमीटर हो गया। किस चीज का व्यास? साइकिल के पहिए का व्यास। बात समझ गए? फिर से एक बार समझ लीजिए। सब प्रश्न कह रहा है कि एक साइकिल 5000 चक्कर जो तय करता है तो उसमें वह 11 किलोमीटर दूरी तय कर देता है। चक्कर की संख्या दिया है 5000, कुल दूरी है 11 किलोमीटर। इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 11000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। और एक फॉर्मूला होता है चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी बट्टा परिधि। तो ध्यान दीजिए, चक्कर की संख्या तो 5000 है और कुल दूरी 11000 बट्टा परिधि पाई डी। अब मैंने इसका कैलकुलेशन निकाल लिया, 0.7 मीटर। अगर आप मीटर में रखोगे तो 0.7 मीटर, और नहीं अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 70 सेंटीमीटर हो गया करेक्ट आंसर। ये VVI प्रश्न था। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ये प्रश्न भी बराबर बिहार बोर्ड पूछती है। ध्यान से समझिए कैसे हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब हो गया चौथा हिस्सा, बस समझे। और हमें दिया क्या है? वृत्त का परिधि। सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया है वृत्त का परिधि बराबर कितना? 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना? सबको पता है जी, वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 44। 2 गुने पाई का मान 22/7 आर बराबर 44। बाबू 22 दूना 44, 44 कैंसिल हो गया। आर मेरा निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुने पाई का मान 22/7 और मेरा 7 गुने 7, ये 7 7 कैंसिल, 2 11, 11 7 77/8 कितना? हाँ सिर्फ 2 2 2 अर्थात 2 तिया 6। ध्यान दीजिए, आप इसे दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 8 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 26, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। ध्यान दो, गौर से देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है। 26 नंबर में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया है। मान लीजिए आप, सबसे पहले मैं ना एक चित्र बना लूं सवाल को आसानी से समझने के लिए। आप सबसे पहले दो त्रिभुज बना लीजिए। ध्यान दीजिए, एक मेरा ये त्रिभुज हो गया और एक मेरा ये त्रिभुज हो गया। बात समझ गए? नाम दे दूं इसका ABC PQR। अगर इस दोनों त्रिभुज को लेकर के मैं इस सवाल को अगर बनाता हूं तो प्रश्न क्या कर रहा है? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है ना? और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर दे दिया है 36 cm स्क्वायर। और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR ये दिया है हमें 81 cm स्क्वायर। और हमें और एक चीज दिया है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये पहले त्रिभुज की ऊंचाई हो गया और ये दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई हो गया। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है, मान लीजिए AD दिया है कितना? 4.8 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? PM। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है ना, उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बात समझ गए? इस हिसाब से
एरिया ऑफ एबीसी बट्टा एरिया ऑफ पी क्यू आर। बात समझ रहे हैं आप लोग? बराबर एडी स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, पीएम स्क्वायर। इसके बदला में आप क्या लिखोगे, 36 बट्टा 81, इधर हो गया 4.8 स्क्वायर बट्टा पीएम स्क्वायर। बाबू आप इसे लिख सकते हो 6 बट्टा 9 का होल स्क्वायर और बराबर 4.8 बट्टा पीएम का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। अब आप आराम से कैलकुलेशन इसका निकाल लो। पीएम को 6 से ऐसे भी काट दो, 2 तिया 6, 3 तिया 9। ध्यान दीजिए, बात समझ रहे ना? मेरा सवाल क्या आ गया, 2 बट्टा 3 बराबर 4.8 बट्टा पीएम। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8। तो पीएम बराबर कितना निकल गया, 3 से आप इसे मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12 दशमलव और 3 दूना 6 एक साथ 7.2 सेंटीमीटर हो गया ये दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। सवाल आ गया समझ में? अब चलिए सवाल नंबर 27। 27 नंबर, 1 सेकेंड। ध्यान दीजिए, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। समांतर श्रेणी दिया गया है। एपी मेरे पास दिया है 1 4 7 10 डॉट 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 और हमें इसका 18वां पद निकालना है। कौन सा पद, 18वां पद। तो ध्यान दीजिए, एपी का जो प्रथम पद होता है उसे ए से हम डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? और सारवंतर डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद मेरा 4 है और 4 में से मैं क्या करूंगा, 1 घटा दूंगा, 3 हो गया मेरा क्या चीज, डी। समझ में आ गया? और कैमा पद निकालना है, 18वां पद, देन n बराबर 18। बात समझ रहे हैं आप लोग? n हो गया कितना, 18। अब चलिए ध्यान दीजिए, an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन a का मान कितना हो गया, 1 प्लस n का मान कितना हो गया, 18 माइनस 1 इंटू डी का मान, सॉरी डी का मान कितना आप डालोगे, डी हमारा है कहा गया 3। वेरी गुड। 1 प्लस 18 में से गया 17 अगुने 3 तो 17 तिया 51। 1 प्लस 51, 51 एक कितना होता है, 52 हो गया करेक्ट आंसर। मतलब इस एपी का 52वां जो पद होगा ना, सॉरी 18वां पद 52 हो जाएगा। इस एपी का 18वां पद कितना निकलेगा, 52। अब चलिए 29 नंबर सवाल, सॉरी 28 थोड़ा बड़ा सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिए, सीखिए इस सवाल को। 28 नंबर सवाल में बहुपद दिया गया है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया हूं 2.3 चैप्टर में, आप लोग चेक कर सकते हो। बहुपद दिया है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, इसके 2 शून्यक दिए गए हैं। इसके शून्यक कितना दिए गए हैं, शून्यक है इसका 2 प्लस माइनस रूट 5 और अन्य शून्यक ना इसका निकालना है। बात समझ गए? 2 प्लस माइनस रूट 3, यहां रूट 5 नहीं है, रूट 3 है। आइए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले मैं इस चीज को लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 3 कोमा 2 माइनस रूट 3। प्लस माइनस का यही ना मतलब हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखिए ये शून्य कब होगा, जब इसका रूप रहता x माइनस 2 माइनस रूट 3। बस समझे ना? और ये शून्य कब होगा, जब इसका रूप रहता x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0। अब आप इसका कैलकुलेशन निकाल लो। ठीक है, x कॉमन करो, x माइनस 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 कॉमन करो, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 आप कॉमन करो, x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0 हो गया ना। तो x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस रूट 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 3x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 3। ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस रूट 3 3 हो गया। कैलकुलेशन आ रहा है समझ में ना? प्लस रूट 3x और माइनस रूट 3x कट जाएगा, उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या सवाल? एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4x, उसके बाद प्लस 4 और माइनस 3 प्लस 1। अब आप क्या करोगे? ये जो हमने निकाला है, इस बहुपद से मैं इस बहुपद में भाग दे दूंगा। क्या करूंगा? उस बहुपद से इसमें भाग दूंगा। तो आप भाग दीजिए, हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से किस में? x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब, उसके बाद हो गया माइनस 26 है ना, 26x स्क्वायर प्लस 1 से 38x माइनस 35। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां x स्क्वायर मर्तबे भाग लगाता हूं। x का पावर 4, इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 4x क्यूब, और इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, और यहां हो गया माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 1 से 38x माइनस 35 हो गया। अब ना आप क्या करो, माइनस 2x से भाग दो, तो माइनस 2x क्यूब, इसको अगर आप इससे गुना करते हो तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर, और यहां हो गया माइनस 2x, हो गया ना, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहां हो गया माइनस 35x स्क्वायर और प्लस 140x माइनस 35। अब आप माइनस 35 से भाग दे दो, माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x और प्लस माइनस माइनस 35, तो प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, जीरो। यहां तक समझ में आ गया? अब ये जो मेरा भागफल आया है, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं शून्यक निकालूंगा। क्या करूंगा? भागफल का शून्यक। यहां तक समझ गया? पूरा सवाल नहीं बना है, अब मुझे भागफल का शून्यक निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का। बात समझ रहे हो आप लोग? तो मैं यहां थोड़ा साफ कर लेता हूं, यहां बना देता हूं इस सवाल को। ध्यान दीजिए, पूरा अभी तक नहीं बना है। मेरा भागफल आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0 लिख सकता हूं। यहां पे x कॉमन कर लो तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन कर लो, x माइनस 7 बराबर 0। देन x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस 5, x बराबर 7। मतलब इस बहुपद का शून्य कितना कितना निकल गया? माइनस 5 7, ये दोनों तो हमने निकाला है ना, और 2 शून्य ये दोनों दिया हुआ है। बस समझ गए? चलिए, ये करेक्ट आंसर इसका हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मैं सीरियल देख लेता हूं। आप 29 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा सब कोई। 29 नंबर प्रश्न, प्रश्न है 29 नंबर। एक समीकरण दिया गया है द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, और इसका हमें विवेचक निकालना है। एक नया कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। a बराबर 5, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम a से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, और x का गुणांक b होगा चिन्ह के साथ, तो माइनस 4b हो गया, और ये c हो गया अचर पद, ठीक है ना। विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है, विवेचक को हम लोग d से डिनोट करते हैं, अब फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 5 गुने 2, 4 चौक 16 माइनस 4 दूना 8 पंचे 40। अब आप ना 40 में से 16 माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 3 में से 1 गया 2, माइनस 24। ये हो गया इसका आंसर। 30 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इसके हल का समुच्चय निकाले।
नॉर्मल बात है, इसका x का वैल्यू निकालो, यही हो गया हल का समुच्चय 9 हो गया ना। x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 9, x बराबर हो गया प्लस माइनस 3, मतलब +3 - 3 इज राइट आंसर। ठीक है।